नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी, बताएंगे तापमान का हाल और जानेंगे आज और कल कैसा रहेगा मौसम। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं 5 बड़ी खबरों पर। तो सबसे पहली खबर का रुख कर लेते हैं जो कि असम से है। असम में 5 अक्टूबर को कहीं कहीं भारी बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। त्रिपुरा में 4 अक्टूबर को भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से व्यक्त किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में 4 और 5 अक्टूबर को जोरदार बरसात के आसार हैं। इसके साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। 5वीं बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। ये उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश के आसार जताए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम अलर्ट की। तो मौसम को लेकर मौसम वैज्ञानिकों का क्या कुछ कहना है, किस तरीके का अलर्ट जारी किया गया है, वो सभी कुछ हम आपको इस मैप के जरिए बताते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कहां पर ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। उसके बाद अब हम आपको बताते हैं कि कहां कहां पर नजर बनाकर रखने की जरूरत है। तो आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और इसके साथ साथ जो बाकी के इससे जुड़े हुए हिस्से हैं, कुछ पूर्वोत्तर के हिस्से हैं, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ इन तमाम जगह पर नज़र बनाकर रखने की ज़रूरत है। अगर आप दक्षिण की तरफ रुख करेंगे तो यहाँ भी आप देखेंगे कि भीतरी उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना, पुडुचेरी, तमिलनाडु, इन तमाम जगह पर नज़र बनाकर रखने की ज़रूरत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मौसम पूर्व अनुमान की बात कर लेते हैं, यानी कि आने वाले 24 घंटे में मौसम का क्या कुछ हाल रहने वाला है। तो ये भी हम आपको इस नक्शे के जरिए बताते हैं, जैसे कि गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, मुजफ्फरबाद, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा समेत जो इसके आसपास के इलाके हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बरसात फिलहाल नहीं है। उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह बरसात के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे, पूर्वोत्तर का रुख कर लेते हैं और यहाँ पर सबसे हम ज्यादा जगह जहाँ बारिश हो सकती है वो सबसे पहले आपको बता देते हैं। बिहार, झारखंड, आगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अधिकतर जगह बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही त्रिपुरा, मिजोरम, बाकी की ये जो हिस्से हैं यहाँ पर अनेक जगह पर बारिश की संभावना है। जब हम दक्षिण का रुख करते हैं तो आप जानेंगे कि केरल में अनेक स्थान पर बारिश हो सकती है। इसके साथ ही कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पर कई जगह बरसात की संभावना है। यहाँ पर अंडमान और निकोबार की तरफ आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात की संभावना है। मध्य भारत का रुख कर लेते हैं और से जुड़े हुए पश्चिम भारत का रुख करेंगे तो आप जानेंगे कि जो मध्य महाराष्ट्र है, विदर्भ है, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगह बरसात की संभावना है। कोकण, गोवा में भी यही हाल है। इसके साथ ही जो बाकी के इससे जुड़े हुए हिस्से हैं, कच्छ, सौराष्ट्र और उसके आसपास के हिस्से, वहाँ पर अभी कोई बारिश की संभावना नहीं है। मौसम की चाल भी जान लेते हैं, यानी कि पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हाल रहा है। तो आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन तमाम जगह पर जोरदार बारिश हुई है। पिछले 24 घंटे में इन हिस्सों में बहुत ही ज्यादा मूसलाधार बारिश हुई है। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों का रुख करेंगे तो आप देखेंगे कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इन तमाम जगह पर भी जोरदार मूसलाधार बारिश हुई है। जब आप दक्षिण का रुख करते हैं तो आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे की केरल, तमिलनाडु और इसके साथ ही कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार, इन तमाम जगह पर जोरदार बारिश हुई है। इसके साथ ही लक्षद्वीप का अगर हम रुख करें तो यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश हुई है पिछले 24 घंटे में। जब आप देखेंगे कि आप मध्य भारत का रुख करेंगे, पश्चिमी भारत का रुख करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कोकण, गोवा, दमनदीप, मराठवाड़ा, विदर्भ समेत छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश हुई है पिछले 24 घंटे के अंदर। तो ये हमने आपको बताया मौसम की चाल। चलिए और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आगे लिए चलते हैं अगले सेगमेंट में, जो कि तापमान से जुड़ा हुआ है। तो इस सेगमेंट में हम जानेंगे तापमान का हाल कि कहां पर अधिकतम तापमान कितना है, न्यूनतम तापमान कितना है और कितना जो डिफरेंस है वो दर्ज किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों की। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम समेत अरुणाचल प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं दक्षिण के कुछ हिस्सों की। भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं और अन्य जगह का तापमान भी जान लेते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा तापमान कहां दर्ज किया गया है। तो ये पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में दर्ज किया गया है 38.8 डिग्री सेल्सियस। तो ये सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। अब न्यूनतम तापमान की बात भी कर लेते हैं। तो जब आप उत्तर के कुछ हिस्सों का रुख करेंगे तो जानेंगे गिलगित, मुजफ्फरबाद, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। इसके साथ ही हरियाणा और दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं अन्य जगह के न्यूनतम तापमान की। तो अब जान लेते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में न्यूनतम तापमान कितना रहा। यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं तटीय आंध्र प्रदेश की। यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। तो लगातार न्यूनतम तापमान हम आपको बता रहे हैं और अब हम जान लेते हैं सबसे कम न्यूनतम तापमान कहाँ दर्ज किया गया। तो ये दिल्ली रिज में दर्ज किया गया 17.1 डिग्री सेल्सियस। तो अब जानेंगे कि देश के अन्य स्थानों पर, अन्य शहरों में तापमान की क्या कुछ स्थिति है। एक झलक। तो ये जाना अपने तापमान का हाल, और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले।
पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। चलिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की, यानी जानते हैं वायु गुणवत्ता। तो कहां पर कितनी एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा है वो जान लेते हैं। सबसे पहले राजधानी दिल्ली की बात करते हैं। यहाँ पर 142 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि संतोषजनक स्थिति में आता है। तो पुणे में ये 47 दर्ज किया गया है और ये बहुत अच्छी श्रेणी में माना जाता है क्योंकि ये 50 से कम है। इसके साथ ही मुंबई की बात करें तो ये 95 दर्ज किया गया है और ये अच्छी श्रेणी में माना जाता है। मुंबई के बाद रुख कर लेते हैं कोलकाता का। यहाँ पर गुणवत्ता सूचकांक 45 दर्ज किया गया है और ये बहुत अच्छी कैटेगरी में माना जाता है क्योंकि ये 50 से कम है। बेंगलुरु में ये 48 दर्ज किया गया है और ये भी बहुत अच्छी कैटेगरी में माना जाता है। बेंगलुरु के बाद आगे बढ़ेंगे, पटना की बात करेंगे। यहाँ पर 55 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में माना जाता है। बेंगलुरु के बाद आगे बढ़ेंगे, हैदराबाद का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर AQI 38 दर्ज किया गया है, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में माना जाता है। अहमदाबाद का रुख करते हैं। यहाँ पर ये 98 दर्ज किया गया है, जो कि अच्छी श्रेणी में माना जाता है। तो ये आपने वायु गुणवत्ता सूचकांक जाना। अब चलते हैं पर्यटन अनुमान की तरफ कि कहां पर क्या पर्यटन पूर्वानुमान है। जम्मू कश्मीर अगर आप जा रहे हैं, यहाँ के श्रीनगर जाना चाहते हैं, तो बता दें कि चारों दिन जो है जो धूप है वो खिली रहेगी। मंगलवार से शुक्रवार तक जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 27 से 28 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। मिनिमम टेम्परेचर 8 से 9 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। तो श्रीनगर में जो पर्यटन पूर्व अनुमान है 4 दिन का, मंगलवार से शुक्रवार का, ये हमने आपको बताया। अब रुख करते हैं उत्तराखंड का। उत्तराखंड के अगर नैनीताल अगर आप जाना चाह रहे हैं तो बता दें कि शुरू के जो 2 दिन है वो काफ़ी खुशनुमा रहेंगे क्योंकि सूरज तो उगेगा, धूप खिलेगी, लेकिन घटा भी छाई रहेगी। और उसके बाद के जो 2 दिन है, गुरुवार और शुक्रवार, जो मौसम है पूरे तरीके से सनी रहने वाला है, यानी कि धूप जो है वो अच्छे से खिली रहेगी। जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 24 से 25 के बीच रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर 15 से 16 के बीच रहेगा। पंजाब का रुख कर लेते हैं। यहाँ के अमृतसर अगर आप जाना चाहते हैं तो चारों दिन काफ़ी सनी रहने वाले हैं, यानी कि धूप अच्छी तरीके से खिली रहेगी। जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 35 से 36 के बीच रहेगा और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 18 से 19 के बीच रहने वाला है। तो मंगलवार से शुक्रवार तक ये 4 दिन का तापमान हमने आपको बताया कि किस तरीके से पर्यटन पूर्वानुमान अमृतसर का रहने वाला है। 4 दिन किस तरीके के हालात रहेंगे, ताकि आप जाएं तो आप इसी अकॉर्डिंग अपना बैकपैक करें। हरियाणा के कुरुक्षेत्र अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी इसी तरीके की स्थिति देखने को मिल सकती है। जो चारों दिन है धूप अच्छे से खिली रहेगी। जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 35 से 36 के बीच रहेगा। शुरू के पहले दिन 35 और बाकी के 3 दिन 36 रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 19 से लेकर 21 तक चारों दिन जो है वो फ्लक्चुएट करेगा, यानी कि मंगलवार से शुक्रवार ये कुरुक्षेत्र का हाल रहने वाला है मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर को लेकर। उत्तर प्रदेश के आगरा अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ आपको बता दें कि चारों ही दिन जो है काफ़ी सनी डे रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छी तरह से धूप खिलेगी और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 36 से 37 के बीच फ्लक्चुएट करेगा और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो चारों ही दिन एक समान, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। तो आगरा का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर हमने अभी आपको बताया। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। यहाँ के कोलकाता अगर आप जाना चाहते हैं तो चारों ही दिन यहाँ पर बारिश होगी। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 29 से 32 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो शुरू के 2 दिन 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा, बाकी के 2 दिन 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो कोलकाता में मंगलवार से शुक्रवार तक चारों दिन बारिश होगी, तो अपना बैकपैक उसी अकॉर्डिंग कीजिएगा।
अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं असम के सिलचर की। अगर आप यहाँ घूमने जाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी चारों दिन बारिश होने वाली है। और अब आपको मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर भी बता देते हैं। तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो 33 से 34 के बीच रहेगा, यानी कि शुरू के 2 दिन 34 और बाद के 2 दिन 33 रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर की बात करना भी बहुत ज़रूरी है, तो ये 25 से 26 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। तो सिलचर में चारों दिन किस तरीके की स्थिति रहने वाली है वो हमने आपको बताई। अब आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश का। यहाँ के ईटानगर अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी चारों दिन बारिश होगी और मैक्सिमम टेम्परेचर शुरू के 2 दिन 32 और बाद के 2 दिन 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर की बात करना भी बेहद ज़रूरी है, तो ये आपको बता दें कि शुरू के 2 दिन 23 डिग्री सेल्सियस और बाकी के 2 दिन 22 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। तो ईटानगर में मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक चारों दिन बारिश होगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं केरल के मुन्नार की। तो अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो शुरू के 2 दिन यहाँ पर बारिश होगी, हालांकि बाकी के जो 2 दिन है धूप खिल जाएगी, मौसम खुशनुमा रहेगा, हालांकि घटा भी छाई रहेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर भी बेहद ज़रूरी है जानना, तो शुरू के 2 दिन 22 डिग्री सेल्सियस और बाकी के 2 दिन 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये शुरू के 2 दिन 16 डिग्री सेल्सियस और बाकी के 2 दिन 15 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। तो मुन्नार का ये हाल हमने आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं राजस्थान के उदयपुर की। तो यहाँ पर चारों दिन जो है वो सनी डे रहने वाला है, धूप खिली रहेगी, सूरज बढ़िया तरीके से उगेगा और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 31 से 34 के बीच फ्लक्चुएट करेगा और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो चारों ही दिन एक समान रहने वाला है, यानी कि मिनिमम टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है उदयपुर में। तो उदयपुर का अभी हमने आपको हाल बताया, पर्यटन पूर्वानुमान बताया। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खेती किसानी की। तो ये समय ऐसा चल रहा है कि अपनी फसलों को कीटों से बचाना बहुत ज़रूरी है, एक्सपर्ट्स की राय जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में जो महाराष्ट्र के किसान हैं और कर्नाटक के किसान हैं, उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, उसके लिए पेश है एक खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में धान के खेतों में जल स्तर 5 से 10 सेंटीमीटर बनाए रखें। रत्नागिरी में किसान खेतों और बगीचों से उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। महाराष्ट्र के जलगांव में इस दौरान काबुली चने और सूरजमुखी की बुआई की जा सकती है। महाराष्ट्र के अहमदनगर के किसान अरहर, सब्जियों और बगीचों में पानी जमा न होने दें। महाराष्ट्र के अहमदनगर में प्याज की पत्तियों में पीलापन दिखाई दे तो टेबिकोनाजोल और स्टिकर मिलाकर छिड़कें। महाराष्ट्र के सोलापुर में सोयाबीन में रतुआ रोग होने पर इसके नियंत्रण के लिए प्रोपिकोनाजोल को पानी में मिलाकर छिड़कें। महाराष्ट्र के सतारा में बाजरे की पकी फसल की कटाई कर लें। सतारा में ही इस मौसम में काबुली चने की बुआई की जा सकती है। नासिक में ही अंगूर के बेलों में फफूंदी रोग के नियंत्रण के लिए बोडो मिश्रण का स्प्रे करें। कर्नाटक में कपास के फूल अगर इस मौसम में झड़ रहे हों तो इसके नियंत्रण के लिए प्लानोफिक्स का छिड़काव करें। कर्नाटक में अरहर में बांझपन, मोज़ेक रोग के नियंत्रण के लिए जरूरी दवाओं का स्प्रे करें। कर्नाटक में अमरूद में मीलीबग की रोकथाम के लिए यहाँ के किसान विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। कर्नाटक में ही अनार को रस चूसक कीट से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे करें। कर्नाटक में अगर चीकू में पत्ती धब्बा रोग दिखाई दे तो इसकी रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव कर लें। कर्नाटक में पपीते को एफिड और सफेद मक्खी से बचाने के लिए उपाय करें। तो आपने जाना कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के किसानों को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अब अगले सेगमेंट का रुख करते हैं और अब बात कर लेते हैं आज की फसल की। तो आज की फसल है आलू। अमूमन जो आलू है ज़्यादातर सभी सब्जियों के साथ यूज़ होता है, चिप्स के लिए भी यूज़ होता है, काफ़ी कुछ इस्तेमाल इसका है। और आलू की खेती वैसे तो पूरे भारत में ही होती है और अगर कुछ जगह को छोड़ दे तो बहुत ही आसानी से सब जगह उग जाता है। और सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश, इसके साथ साथ महाराष्ट्र, उससे जुड़े हुए जगह पर सबसे ज़्यादा आलू की खेती की जाती है। लेकिन जो आलू के किसान हैं उनको इसकी खेती में, इसकी फसल के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, उसके लिए पेश है खास रिपोर्ट। आलू बोते समय किसानों को कुछ महत्वपूर्ण बातों का जानना जरूरी है। खासकर बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें।
बुआई से पहले बीज को 3% आर्गेनोम क्यूरल यौगिक 0.2% घोल में 30 मिनट तक उपचारित करें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार रखें। मसलन 20 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर, 60 ग्राम वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। अच्छी फसल के लिए 7 से 10 सिंचाई की जाती हैं। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बेहतर होगा कि बुआई से पहले मिट्टी की जांच करा लें। आलू के लिए 1 हेक्टेयर में 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश चाहिए। जब पौधों की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर हो जाए तो खरपतवार निकाल दें। आलू में झुलसा रोग का खतरा रहता है। ये बीमारी पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगती है। इसमें पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देते हैं। कृषि वैज्ञानिक की सलाह से इस बीमारी से बचने का उपाय करें। तो आलू की फसल के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए वो अभी आपने जाना, लेकिन इस शो में जो तमाम जानकारी दिखाई गई है वो आप एक बार फिर से जानना चाहते हैं, इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करके आप DD किसान के YouTube चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं और ये तमाम जानकारी एक बार फिर से ले सकते हैं। चलिए आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।